राजयोग पार्ट 4। प्राणायाम के 3 अंग हैं। पूरक श्वास लेना, कुंभ श्वास रोकना, रेचक श्वास छोड़ना। मस्तिष्क में होकर मेरुदंड के दोनों ओर बहने वाली 2 शक्ति प्रवाह है जो मूलधार के एक दूसरे अतिक्रमण करके फिर मस्तिष्क में लौट आते हैं। इन दोनों में से एक का नाम सूर्य है और दूसरे का नाम चंद्र है। इस सूर्य और चंद्र के शक्ति प्रवाह श्वास क्रिया के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है और श्वास क्रिया के नियम द्वारा हम समस्त शरीर को वश में कर सकते हैं। कठोपनिषद में देह को रथ, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़ा, विषय को पथ और बुद्धि को सारथी कहा गया है। इस रथ में बैठी हुई आत्मा को रथी या रथ स्वामी कहा गया है। यदि रथी समझदार नहीं है और सारथी से घोड़ा को नियंत्रित नहीं कर सकते हो तो वह कभी भी अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकता, अपितु दुष्ट अश्वों के समान इंद्रियां उसे जहां चाहेगी खींच ले जाएगी, जहां तक कि वे उसकी जान भी ले सकती है। ये 2 शक्ति प्रवाह मानो सारथी के हाथों में अश्वों के नियंत्रण के लिए लगाम है और अश्वों को अपने वश में करने के लिए उसे इस पर नियंत्रित करना होगा। नीतिपरायण होने की शक्ति हमें प्राप्त करनी होगी। जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते हम अपने कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नीति की शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणित करने की शक्ति हमें केवल योग से ही प्राप्त हो सकती है। नीतिपरायण होने का योग का उद्देश्य है। जगत के सभी बड़े आचार्य योगी थे और उन्होंने अपने प्रत्येक शक्ति प्रवाह को वश में कर रखा था। योगी इन दोनों प्रवाहों को मेरुदंड के तले रोकते हुए मेरुदंड के मध्य में से होकर परिचालित करते हैं। तब तक ये प्रवाह ज्ञान के प्रवाह में बन जाती है और यह स्थिति केवल योग से ही संभव है। प्राणायाम का द्वितीय शिक्षा, कोई एक प्रणाली सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राणायाम लय पूर्वक क्रमबद्ध के साथ होना चाहिए और इसका सबसे सहज उपाय है गिनना। चूंकि यह गिनना पूर्ण रूप से यंत्रवत हो जाता है, हम इसके बजाय एक निश्चित संख्या में पवित्र ओम का जप कर सकते हैं। प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। दाएं नथुने को अंगूठे से दबाकर 4 बार ओम का जप करते हुए धीरे धीरे बाएं नथुने से श्वास भीतर लो। तत्पश्चात बाएं नथुने को तर्जनी रखकर दोनों हाथों को कसकर बंद रखो और ओम का मन ही मन 8 बार जाप करते हुए सांस को भीतर रोक कर रखो। तत्पश्चात अंगूठे के दाहिने नथुने से हटाकर 4 बार ओम का जप करते हुए उसके द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। फिर बाएं नथुने को बंद करके 4 बार ओम का जप करते हुए दाहिने नथुने से श्वास भीतर लो और इसके बाद दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करो और 8 बार ओम जप करते हुए सांस को भीतर रोको। फिर बाएं नथुने को खोलकर 4 बार ओम जप करते हुए पहले की भांति पेट को संकुचित करके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। इस सारी क्रिया को प्रत्येक बैठक में 2 बार दोहराओ, अर्थात प्रत्येक नथुने के लिए 2 के हिसाब से 4 प्राणायाम करो। प्राणायाम के लिए बैठने से पूर्व सारी क्रिया प्रार्थना से प्रारंभ करनी चाहिए। 1 सप्ताह तक इस अभ्यास को करने की आवश्यक है। फिर धीरे धीरे श्वास की अवधि को बढ़ाओ, किंतु अनुपात वही रहेंगे। अर्थात यदि तुम श्वास भीतर ले जाते समय 6 बार ओम का जप करते हो तो उतना ही श्वास बाहर निकालते समय करो। कुंभ के समय 12 बार करो। इन अभ्यास के द्वारा हम अधिक पवित्र, शुद्ध और आध्यात्मिक हो जाएंगे।